अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ सबा है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैंने पहले आपके साथ हमारे 3 डे वर्कशॉप का व्लॉग शेयर किया था। आज हमारी एग्जीबिशन थी और उसके लिए हम लोग यहाँ पर ठोकर न्याज़ बेग ऑरेंज ट्रेन स्टेशन पर पहुँच गए थे। मैं और मेरी सिस्टर ट्रेन का ही वेट कर रहे थे। ट्रेन जैसे ही आई हम उसमें बैठे और अनारकली पहुँच गए। जैसे ही हम लोग अनारकली पहुँचे तो यहाँ पर हमने अनारकली स्टेशन का एक व्यू लिया और उसके बाद हम राइड करा के अलहमरा पहुंच गए। जैसे ही हम लोग अलहमरा के हॉल में एंटर हुए, यहाँ पर तो एंटर होते ही हमने देखा एग्जीबिशन के लिए प्रॉपर जितने भी आर्ट वर्क्स थे तमाम आर्टिस्ट के, वो सब डिस्प्ले बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुके हुए थे। जिनके वर्कशॉप के डेज़ में आर्टिकल्स नहीं भी आए हुए थे उनके भी आर्टिकल्स आ चुके हुए थे और वो सरोमैन ने डिस्प्ले करा दिए हुए थे। हम लोग यहाँ पर हॉल के नीचे से जो हॉल नंबर 3 था, फिर हॉल नंबर 4 था, ये दोनों हॉल्स हमारे पास थे। उस सब का हमने व्यू लिया। यहाँ पर आप ऊपर वाले हॉल में देख सकते हैं सारी पेंटिंग्स जितनी भी थी, जितने आर्ट वर्क्स थे सब डिस्प्ले हो चुके हुए थे। जो स्टॉल्स थे जिन्होंने अपना जो आर्ट वर्क, हैंडमेड क्राफ्ट्स और इस तरह के आइटम्स बनाए हुए थे, उन्होंने वो उसके स्टॉल्स लगाए हुए थे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो सीनियर उस्ताद हैं सर इमरान, जो हमारे टीचर जिन्होंने हमें वर्कशॉप की क्लासेस दी, उनका भी यहाँ पर आर्ट जो है उन्होंने खुद किया हुआ है वो यहाँ पर डिस्प्ले हुआ हुआ है। सो इन शॉर्ट हॉल नंबर 3 और हॉल नंबर 4 में जितनी भी पेंटिंग्स, जितने भी आर्ट वर्क्स थे वो सारे बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो चुके हुए थे, क्योंकि आज मीडिया कवरेज भी होनी थी। यहाँ मैं और मेरी सिस्टर खड़े हुए थे। पेंटिंग्स जो थी मेरी सिस्टर की थी। सर हमें एक्सप्लेन कर रहे थे हमारे आर्ट वर्क में डिफरेंट तरह के हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे थे कि हमें कहाँ पर इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। सो बाकी जो ये जो शील्ड्स हैं हमारी मैनेजमेंट टीम के लिए और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, आर्टिस्ट थे, उनके लिए ये शील्ड्स थी जिनको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट किया गया था। सो अब हमारे जो चीफ गेस्ट है वो भी आना स्टार्ट हो गए थे। सबसे पहले मिर्ज़ा शहरियार जंग एडवोकेट हाई कोर्ट, जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर एंटी करप्शन कमेटी पंजाब बार कौंसिल से हैं, वो तशरीफ़ ला चुके थे। फिर सर एहसानुल हक वाइस चेयरमैन ह्यूमन राइट्स सब कमेटी पंजाब बार कौंसिल से हैं, वो भी तशरीफ़ ला चुके थे। और हमारे जो तीसरे मेहमान खुसूसी थे जनाब शबीर अहमद उस्मानी, मशीर वज़ीर आज़म बराए उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और सफ़ीरान थे। सो हमारे तमाम चीफ गेस्ट हमारे हॉल में एंटर हो चुके थे। यहाँ पर हमने उनका बहुत अच्छा सा वेलकम किया, उनको बुके पेश किया गया और फिर उसके बाद रिबन कटिंग ओपनिंग हुई हमारी एग्जीबिशन की। और इसके बाद जो है हमारी एग्जीबिशन का प्रॉपर जो है वो सेटअप जो है वो स्टार्ट होने लग गया। हमारे जितने भी चीफ गेस्ट थे सब तमाम आर्टिस्ट ने उनको अपनी जो पेंटिंग्स थी उनको एक्सप्लेन किया, बताया कि उन्होंने किस तरह से उसके ऊपर मेहनत की है, क्या वर्क किया है, उसमें कौन कौन सी उन्होंने थीम्स फॉलो किए हैं, कौन कौन सी उन्होंने उसके बैकग्राउंड्स जो है उसके लिए किस किस किस्म के आर्ट की जो टेक्निक्स हैं उनका यूज़ किया है। सो ये जितनी भी सारी चीज़ें थी, ये सब आर्टिस्ट जो थे अपने अपने एक्सपीरियंस और अपने अपनी मेहनत के हिसाब से तमाम जो हमारे चीफ गेस्ट थे उनको एक्सप्लेन कर रहे थे। हॉल नंबर 3 के प्रॉपर राउंड और उसके विज़िट के बाद हमारे चीफ गेस्ट और ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद उमर जो है वो हॉल नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे थे। स्टेयर्स पर भी जितना भी आर्ट वर्क लगा हुआ था आर्टिस्ट ने अपने अपने आर्ट वर्क को एक्सप्लेन किया और अब चीफ गेस्ट जो है वो हॉल नंबर 4 में एंटर हो चुके थे। यहाँ पर भी आर्टिस्ट जो है वो अपना आर्ट वर्क जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। इसके बाद जो है ये मेरा आर्ट वर्क लगा हुआ था। मैंने भी चीफ गेस्ट को अपना आर्ट वर्क जो है उसके ब्रीफ किया अच्छे से। उसमें मैंने कौन सी टेक्निक्स फॉलो की थी, आर्ट वर्क में कौन कौन से फॉन्ट्स जो हैं कैलीग्राफी के यूज़ किए थे, किस थीम को और किन टेक्निक्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने वर्क किया, वो सब कुछ मैंने चीफ गेस्ट को ब्रीफ किया था। उनकी इन्वेंटरीज बनाना, वो सारे एक ग्रुप में देखता रहता था। माशाल्लाह बहुत मेहनत की है उमैर साहब ने, आपने तो बहुत। अब यहाँ पर इसके बाद मेरी सिस्टर का आर्ट वर्क था और उसने भी अपने आर्ट वर्क को, उसने डिफरेंट तरह के आर्ट वर्क्स किए हुए थे। फ़लस्तीन को लेकर भी उसने पेंटिंग बनाई हुई थी और सहरा का एक थीम को लेकर भी उसने पेंटिंग बनाई हुई थी। सो उसने अपना आर्ट वर्क जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट थे सब 1 बाय 1 अपना अपना आर्ट वर्क एक्सप्लेन कर रहे थे। इसके बाद जितने जो स्टॉल्स लगे हुए थे, स्टॉल्स पर भी बहुत सारे आर्टिस्ट ने जिन्होंने अपना हैंडमेड क्राफ्ट और क्रोशेट के आइटम्स और इस तरह की हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी और इस तरह के बहुत सारे आइटम्स जो थे उनको डिस्प्ले किया हुआ था। तो हमारे चीफ गेस्ट ने उनको भी बहुत अच्छे से सराहा, उनके जितना भी आर्ट वर्क था उसको देखा, उसके ऊपर ब्रीफ लिया और सब आर्टिस्ट ने जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया कि उन्होंने कौन कौन सी आर्ट की टेक्निक्स जो हैं उनको फॉलो करते हुए ये सब आइटम्स जो है इनको बनाया हुआ है और किस तरह से डिस्प्ले किया। सो अब चीफ गेस्ट जो है वो नीचे हॉल नंबर 3 में आ चुके थे, क्योंकि अब हमारी एग्जीबिशन का जो इवेंट था उसका स्टार्टअप लेना था। इसके लिए सबसे पहले हम्द की गई और फिर नात ख़्वानी का एहतमाम किया गया। इसके बाद जनाब शबीर अहमद उस्मानी और सर एहसानुल हक ने एक छोटी सी स्पीच की जिसमें उन्होंने आर्टिस्ट को उनके काम के लिए सराहा।
आप सब देख सकते हैं कि हॉल में आर्टिस्ट और विजिटर्स और मीडिया कवरेज के लिए जो न्यूज़ चैनल से रिपोर्टर्स बुलाए हुए थे। सो इतना अमेजिंग जो ये व्यू था, सब बहुत ही अच्छे से सेटअप किया गया था। इसके बाद जो है वो होस्टिंग प्रॉपर जो है वो नॉमिनेशन के साथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। जितने भी आर्टिस्ट थे उनके नेम्स जो है उनको नॉमिनेट किया जा रहा था और सबको उनकी शील्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट की जा रही थी। आर्टिस्ट को शील्ड्स देने के बाद मिस अमाना और हमारे जो सर इमरान हैं उनको भी जो हमारी इनके लिए स्पेशल शील्ड्स बनवाई गई थी वो उनको प्रेजेंट की गई। उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर मैनेजमेंट टीम में थे, तो हम दोनों को भी जो शील्ड्स हमारे लिए बनवाई गई थी वो हमें प्रेजेंट की गई। ये हमारी लाइफ का बहुत ही अमेजिंग और मेमोरेबल मोमेंट था। ये केक था जो कि हमारी एक पार्टिसिपेंट की मदर थी, आर्टिस्ट की मदर थी, जो केक बेक करती हैं, और वो बहुत ही प्यारा सा एग्जीबिशन के थीम से केक बनाकर लाई थी, जो हमारे चीफ गेस्ट ने और हमारी पूरी आर्टिस्ट की टीम ने एक साथ खड़े होकर उसको कट किया। इसके बाद हम लोग हॉल से बाहर आ गए और हमारे चीफ गेस्ट जो थे उनके साथ हमारी जो मैनेजमेंट की टीम थी और जितने आर्टिस्ट थे सब ने इस तरह से खड़े होकर एक अच्छी सी ग्रुप फ़ोटो ली। उसके बाद हमारे चीफ गेस्ट के जाने का टाइम हो गया था। हम सब ने चीफ गेस्ट को बहुत अच्छा सा सी ऑफ किया। सी ऑफ करने के बाद हम सब हॉल में वापस आ गए थे और यहाँ पर मुझे एक लिटल सी क्यूटी पाई मिल गई थी जो कि हमारी पार्टिसिपेंट की ही बेटी थी। मैंने इसके साथ एक पिक्चर बनाई और इसके साथ ही मैं आपको शेयर करती हूँ कि हमारा सिटी 42 की न्यूज़ चैनल पर हमारी एग्जीबिशन के जो क्लिप्स जो थे उनको पब्लिश किया गया था। आर्ट्स काउंसिल में कैलीग्राफी पर मबनी पेंटिंग की नुमाइश दास्तान आर्ट स्टूडियो की जानिब से एहतमाम किया गया है। CEO मोहम्मद उमैर समेत मुख्तलिफ आर्ट्स की तख्लीक करदा पेंटिंग नुमाइश में रखी गई। काफ़ी लैंडस्केप और स्केचिंग के ऊपर बहुत बारीकी में काम किया हुआ है। नौजवान आर्टिस्ट कहते हैं कि कई माह की मेहनत के बाद इन पेंटिंग्स को तख्लीक किया। बेसिकली मैंने यहाँ पे डिजाइनिंग वर्क दिखाने की कोशिश की है, जिसमें मॉडर्न एंड ओल्ड आर्ट जो है उसको मैंने दिखाया है। लोहे कुरानी है, इसका घर में होना आपको बहुत सारी आफात से महफूज करता है। तो ये वाली पेंटिंग आई विल सजेस्ट कि सब लोग अपने घरों में ज़रूर रखें इस तरह की पेंटिंग। सो नाउ हियर वी आर, हमारी जो शील्ड्स थी वो हमारे घर पहुंच चुकी थी। मेरी फैमिली पूरी और मेरे स्पेशली बाबा बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हमारी जो नेशनल अचीवमेंट जो थी, फर्स्ट नेशनल अचीवमेंट थी बेसिकली ये हमारी, और जो हमें शील्ड्स मिली, जितना अच्छा हमारा आर्ट की जो एग्जीबिशन और वर्कशॉप्स रही, उसके लिए हम लोगों ने घर में केक भी ऑर्डर किया और केक कट किया। मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलकर उसके पीछे हम लोगों ने अपनी शील्ड्स इस तरह से रखी थी। सो ये हमारी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल और एक्साइटेड मोमेंट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मेरी इस इवेंट से रिलेटेड पहले भी 2 वर्कशॉप से रिलेटेड ब्लॉग्स जो है वो अपलोडेड है मेरे चैनल पर, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। मेरी इस भी वीडियो को आप लाइक करें, ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली भी जो वीडियोज़ हैं वो उनके भी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक